नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनन्या शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मैरिड लाइफ के एक ऐसे रोमांटिक और इमोशनल टॉपिक पर जिसे समझना हर हस्बैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है वाइफ बिना बोले कब हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है। 5 हिडन साइंस। बहुत से हस्बैंड्स ये सोचते हैं कि वाइफ अगर कुछ बोल नहीं रही तो शायद उसे क्लोजनेस, रोमांस या अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि हर वाइफ अपनी फीलिंग्स डायरेक्ट वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करती। कई बार वह बोलती नहीं, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसकी नज़रें, उसका मूड, उसकी टोन और उसका आपके आसपास रहने का तरीका बहुत कुछ बता देता है। और यहीं पर हस्बैंड की समझदारी काम आती है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाइफ के हिडन साइंस समझने का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड असम्पशंस बनाकर प्रेशर डाले। इसका मतलब है कि हस्बैंड वाइफ की इमोशनल कंफर्ट, मूड और रिस्पॉन्स को रिस्पेक्टफुली समझे। रोमांस तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें प्यार के साथ रिस्पेक्ट, पेशेंस और कंसेंट भी हो। मैरिड लाइफ में क्लोजनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती। असली क्लोजनेस तब बनती है जब वाइफ को ये फील हो कि हस्बैंड उसे समझता है, उसकी फीलिंग्स को वैल्यू देता है और उसके साथ सॉफ्ट, केयरिंग और इमोशनली प्रेजेंट रहता है। कई बार वाइफ हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलती क्योंकि उसे ऑनवर्ड फील होता है। कभी वह चाहती है कि हस्बैंड खुद उसे नोटिस करे, कभी वह चाहती है कि हस्बैंड थोड़ा सॉफ्टली बात करे, कभी वह सिर्फ इतना चाहती है कि हस्बैंड फ़ोन साइड पर रखकर उसकी आंखों में देखकर पूछे, तुम ठीक हो। आज की वीडियो में मैं आपको वाइफ के 5 हिडन साइंस बताने वाली हूँ जिनसे पता चल सकता है कि वह इमोशनली हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है। और अगर आप इन साइंस को सही तरीके से समझ लें तो आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस, ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। पहला हिडन साइन है, वह आपके आसपास ज़्यादा रहने की कोशिश करती है। जब वाइफ हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है तो ज़रूरी नहीं कि वह डायरेक्ट बोल दे कि मुझे अटेंशन चाहिए। कई बार वह बहुत सिंपल वेज में आपके पास आने की कोशिश करती है। जैसे वह आपके पास बैठ जाती है, आपके काम के बीच कैजुअल बात शुरू कर देती है, बिना किसी खास रीज़न के पूछती है क्या कर रहे हो, या बस आपके आसपास मौजूद रहती है। ये बहुत छोटा जेस्चर लगता है लेकिन रिलेशनशिप साइकोलॉजी में ये इमोशनल सीकिंग का साइन हो सकता है। वाइफ अगर बार बार आपके पास बैठ रही है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही है, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रही है, तो हो सकता है वह आपके साथ क्लोजनेस फील करना चाहती हो। वह शायद डायरेक्ट रोमांटिक वर्ड्स यूज़ ना करे लेकिन उसका आपके आसपास रहना यह दिखा सकता है कि उसे आपकी प्रेजेंस अच्छी लग रही है। लेकिन हस्बैंड्स यहाँ अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। वाइफ पास बैठती है और हस्बैंड फ़ोन में बिजी रहता है। वाइफ बात शुरू करती है और हस्बैंड सिर्फ हाँ, ठीक, अच्छा में जवाब देता है। वाइफ लाइटली मजाक करती है और हस्बैंड नोटिस ही नहीं करता। वाइफ पास रहना चाहती है लेकिन हस्बैंड मेंटली एब्सेंट रहता है। ऐसे मोमेंट्स वाइफ के दिल को धीरे धीरे हर्ट कर सकते हैं क्योंकि वाइफ को लगता है कि मैं खुद पास आई फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। याद रखिए, वाइफ के लिए अटेंशन बहुत रोमांटिक चीज़ होती है। जब वह आपके आसपास आए तो उसे लाइटली मत लीजिए। फ़ोन साइड पर रखिए, उसकी तरफ देखिए और जेन्युइनली इन्वॉल्व हो जाइए। बस इतना पूछना भी काफ़ी हो सकता है, आओ बैठो, आज तुम्हारा दिन कैसा था। ये सिंपल लाइन वाइफ को ये फील करा सकती है कि उसकी प्रेजेंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर वह आपके पास बैठकर चुप है तो हर बार पूछना ज़रूरी नहीं कि क्या हुआ। कभी कभी बस उसके पास पीसफुली बैठना भी क्लोजनेस होता है। उसका हाथ पकड़ना, उसे सॉफ्टली स्माइल देना या कहना तुम पास होती हो तो अच्छा लगता है, ये बातें वाइफ के दिल को सॉफ्ट कर सकती हैं। वाइफ का पास आना कई बार एक साइलेंट इन्विटेशन होता है इमोशनल कनेक्शन का, लेकिन उस इन्विटेशन को समझने के लिए हस्बैंड को प्रेजेंट होना पड़ता है। दूसरा हिडन साइन है, उसकी टोन सॉफ्ट, प्लेफुल और थोड़ी रोमांटिक हो जाती है। वाइफ जब हस्बैंड के क्लोज फील करना चाहती है तो उसकी बातों में हल्की सॉफ्टनेस आ सकती है। वह पहले से ज़्यादा मुस्कुराकर बात कर सकती है, वह प्लेफुल तरीके से टीज कर सकती है, वह छोटी छोटी बातों में आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर सकती है। जैसे वह कह सकती है आजकल तो आप बहुत बिजी रहने लगे हैं, या आपको तो मेरी याद ही नहीं आती, या आप पहले जैसे रोमांटिक नहीं रहे। अब हस्बैंड अगर इन बातों को कंप्लेंट समझकर डिफेंसिव हो जाए तो मूड खराब हो सकता है। लेकिन अगर हस्बैंड इन बातों के पीछे छुपी इमोशनल नीड समझे तो यही मोमेंट रोमांटिक कनेक्शन में बदल सकता है। कई बार वाइफ की कंप्लेंट के पीछे कंप्लेंट नहीं, अटेंशन की चाहत होती है। जब वाइफ कहती है वह आपको मेरी याद नहीं आती तो वह शायद यह सुनना चाहती है कि आती है, बस मैं एक्सप्रेस कम करता हूँ। जब वाइफ कहती है आप बदल गए हो तो वह शायद ये फील करना चाहती है कि हस्बैंड अभी भी उसे पहले जैसी इंपॉर्टेंस देता है। जब वाइफ प्लेफुल मूड में हल्का ताना देती है तो हो सकता है वह चाहती हो कि हस्बैंड उसे प्यार से जवाब दे, न कि गुस्से से। हस्बैंड का रिस्पॉन्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ सॉफ्ट टोन में बात कर रही है तो आप भी सॉफ्ट रहिए। आप कह सकते हैं अच्छा तो मैडम को अटेंशन चाहिए, या मैं बिजी हो सकता हूँ लेकिन तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता।
या चलो आज सारी अटेंशन तुम्हारी। ऐसी लाइंस वाइफ को स्पेशल फील करा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, टोन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। प्लेफुल का मतलब इंसल्टिंग नहीं, रोमांटिक टीजिंग का मतलब वाइफ को एम्बैरेस करना नहीं। वाइफ की सॉफ्टनेस को जेंटली हैंडल करना चाहिए। कई हस्बैंड्स मजाक में ऐसी बात बोल देते हैं जिससे वाइफ हर्ट हो जाती है, जैसे अब ड्रामा शुरू, तुम्हें तो बस अटेंशन चाहिए और तुम कभी खुश नहीं होती। ये लाइंस रोमांस को खत्म कर सकती हैं। अगर वाइफ प्लेफुल है तो उसका मूड संभालिए, उस मोमेंट को हल्का, लविंग और वार्म बनाइए। रोमांस बहुत बार बिग एक्शन से नहीं, सही रिस्पॉन्स से बनता है। तीसरा हिडन साइन है, वह आपकी छोटी केयर को नोटिस करती है और वार्म रिस्पॉन्स देती है। वाइफ अगर हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है तो वह अक्सर हस्बैंड की छोटी केयर पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। जैसे आप पूछें थक गई हो और वह सॉफ्टली स्माइल कर दे, आप उसके लिए पानी ला दें और वह कहे थैंक यू, आप उसके पास बैठें और वह कंफर्टेबल रहे, आप उसका हाथ पकड़ें और वह रिलैक्स्ड रहे। ये सब साइंस दिखा सकते हैं कि वाइफ आपके अफेक्शन को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, किसी भी क्लोजनेस में वाइफ का कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वाइफ कंफर्टेबल है, वार्म है, रिलैक्स्ड है तो कनेक्शन नेचुरली डीपन हो सकता है। लेकिन अगर वह डिस्टेंट है, चुप है, अनकंफर्टेबल है या मूड में नहीं लग रही तो हस्बैंड को रिस्पेक्ट और पेशेंस दिखानी चाहिए। ट्रू रोमांस वह नहीं जिसमें हस्बैंड सिर्फ अपनी फीलिंग देखे, ट्रू रोमांस वह है जिसमें हस्बैंड वाइफ की फीलिंग भी समझे। वाइफ को इमोशनली सेफ तब फील होता है जब उसे लगे कि हस्बैंड उसकी कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है। अगर हस्बैंड रश नहीं करता, प्रेशर नहीं डालता, बल्कि उसकी मूड और रिस्पॉन्स को समझता है तो वाइफ के अंदर ट्रस्ट बढ़ता है। ट्रस्ट ही रोमांस की फाउंडेशन है। कई बार वाइफ क्लोज आना चाहती है लेकिन पहले उसे इमोशनल रीअश्योरेंस चाहिए होता है। उसे ये फील चाहिए कि हस्बैंड उसे सिर्फ डिज़ायर से नहीं, केयर से भी देखता है। उसे यह फील चाहिए कि अगर वह टायर्ड है तो हस्बैंड उसे समझेगा, अगर वह इमोशनल है तो हस्बैंड उसे जज नहीं करेगा, अगर वह साइलेंस में है तो हस्बैंड उसे फोर्स नहीं करेगा। ये मैच्योरिटी वाइफ को हस्बैंड के और करीब ला सकती है। आप एक सिंपल बात बोल सकते हैं, आज बस आराम से साथ बैठते हैं, या तुम कंफर्टेबल हो, या मुझे तुम्हारे साथ ऐसे शांत बैठना भी अच्छा लगता है। ऐसी बातें वाइफ को प्रेशर फ्री क्लोजनेस देती हैं। और याद रखिए, प्रेशर रोमांस को कमज़ोर करता है लेकिन सेफ्टी रोमांस को स्ट्रांग बनाती है। चौथा हिडन साइन है, वह अपनी फीलिंग्स और दिन भर की बातें आपके साथ शेयर करने लगती है। बहुत से हस्बैंड्स को लगता है कि वाइफ ज़्यादा बातें करती है, लेकिन असल में वाइफ की बातें सिर्फ बातें नहीं होती, कई बार वह इमोशनल कनेक्शन का रास्ता होती है। जब वाइफ आपको दिन भर की छोटी छोटी बातें बताती है, किसी बात पर हंसती है, अपनी परेशानी शेयर करती है, किसी फैमिली इश्यू पर आपकी राय पूछती है या बस चाहती है कि आप उसे सुने, तो वह आपको अपनी इमोशनल वर्ल्ड में एंट्री दे रही होती है। ये बहुत बड़ा साइन है कि वह आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। वाइफ जब हस्बैंड से बातें शेयर करती है तो वह सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर रही होती, वह ये देख रही होती है कि हस्बैंड उसके अंदर की दुनिया में इंटरेस्ट रखता है या नहीं। अगर हस्बैंड अटेंशन से सुनता है, बीच में नहीं काटता, उसकी बात को छोटा नहीं बनाता, तो वाइफ इमोशनली ओपन फील करती है। लेकिन अगर हस्बैंड बार बार कहता है इतनी बातें मत किया करो, अब सोना है, कल बात करेंगे, या फ़ोन देखते हुए सुनता है, तो वाइफ धीरे धीरे शेयर करना बंद कर सकती है। और जब वाइफ शेयर करना बंद कर देती है तो रिलेशनशिप में इमोशनल गैप बनना शुरू हो सकता है। इसलिए अगर वाइफ रात को आपसे बात करना चाहती है तो उसे बोझ मत समझिए। हो सकता है वह एक्चुअली आपके क्लोज फील करना चाहती हो, उसे आपकी एडवाइस से पहले आपकी अटेंशन चाहिए हो, उसे सॉल्यूशन से पहले आपकी प्रेजेंस चाहिए हो। आप कह सकते हैं मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझसे ऐसे बातें करती हो, या तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, या आज फ़ोन साइड पर रखता हूँ, बस तुम्हारी बात सुनता हूँ। ऐसी लाइंस वाइफ के दिल में बहुत डीप इम्पैक्ट डालती हैं। रोमांटिक क्लोजनेस की शुरुआत अक्सर कॉन्वर्सेशन से होती है। वाइफ का दिल पहले कनेक्ट होता है, फिर मूड नेचुरली सॉफ्ट होता है। अगर हस्बैंड इमोशनल कन्वर्सेशन को वैल्यू देता है तो वाइफ को लगता है कि वह सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, हस्बैंड की पार्टनर भी है। पांचवा हिडन साइन है, वह आपकी अप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट और अफेक्शन पर नेचुरली ब्लश या स्माइल करती है। वाइफ जब हस्बैंड के क्लोज फील करना चाहती है तो वह हस्बैंड की लविंग वर्ड्स पर वार्म रिएक्शन देती है। जैसे आप कहें आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो और वह हल्की स्माइल करे। आप कहें मुझे तुम्हारे साथ बैठकर पीस फील होता है और वह सॉफ्ट हो जाए। आप कहें तुम मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसका मूड चेंज हो जाए। ये रिस्पॉन्स बताता है कि वाइफ इमोशनल अफेक्शन रिसीव कर रही है। कॉम्प्लीमेंट मैरिड लाइफ में बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स रियल होने चाहिए, सिर्फ लुक्स पर नहीं। उसके एफर्ट्स, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी केयर, उसकी प्रेजेंस पर भी कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जैसे तुम्हारी स्माइल घर का मूड अच्छा कर देती है, मुझे अच्छा लगता है कि तुम इतनी केयर करती हो,
तुम पास होती हो तो मुझे रिलैक्स फील होता है, तुम मेरी लाइफ में हो, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे वर्ड्स वाइफ को डीपली वैल्यूड फील करा सकते हैं। कई हस्बैंड्स शादी के बाद कॉम्प्लीमेंट देना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब बोलने की क्या ज़रूरत है, वाइफ को पता ही है। लेकिन रिलेशनशिप में प्यार को बार बार फील कराना पड़ता है। जो प्यार एक्सप्रेस नहीं होता वो कई बार डाउट में बदल जाता है। वाइफ अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्स पे मुस्कुरा रही है, थोड़ा शाई फील कर रही है, आपकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रही है या फिर आपकी बातों में इमोशनली इन्वॉल्व हो रही है, तो ये साइन हो सकता है कि वह क्लोजनेस के लिए ओपन फील कर रही है। लेकिन फिर वही बात, हर रिस्पॉन्स को रिस्पेक्ट के साथ समझिए। कॉम्प्लीमेंट देकर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कॉम्प्लीमेंट प्योर होना चाहिए। वाइफ को यह फील ना हो कि प्यार सिर्फ किसी डिमांड के लिए दिखाया जा रहा है। प्योर अप्रिशिएशन वाइफ के दिल को सॉफ्ट करती है। अब बात करते हैं उस गलती की जो हस्बैंड्स अक्सर कर देते हैं। बहुत बार हस्बैंड वाइफ के सिग्नल्स समझने से पहले ही जल्दीबाजी कर देता है। वह सोचता है कि वाइफ मुस्कुरा रही है मतलब एवरीथिंग इज ओके, वाइफ पास बैठी है मतलब वो रेडी है, वाइफ सॉफ्ट टोन में बात कर रही है मतलब वह क्लोजनेस चाहती है। लेकिन मैच्योर हस्बैंड सिग्नल्स को समझता है, असम्पशंस नहीं बनाता। वाइफ के मूड को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसके कंफर्ट को ऑब्जर्व करना। क्या वह रिलैक्स्ड है? क्या वह बात में इन्वॉल्व है? क्या वह आपके पास कंफर्टेबल है? क्या वह आपकी अफेक्शन को एक्सेप्ट कर रही है? क्या वह इमोशनली वार्म रिस्पॉन्स दे रही है? अगर आंसर येस है तो आप कनेक्शन को जेंटल आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वह टायर्ड है, साइलेंट है, इरिटेटेड है या दूर जा रही है तो उसे स्पेस दीजिए। स्पेस देना भी लव है। कई हस्बैंड्स को लगता है कि रोमांस का मतलब हमेशा क्लोज होना है, लेकिन कभी कभी रोमांस का मतलब होता है वाइफ को समझना। अगर वह थकी है तो उसे रेस्ट देना। अरे वह अपसेट है तो उसे सुनना। अगर वह कंफ्यूज्ड है तो उसे काम करना। अगर वह साइलेंट है तो उसे फोर्स ना करना। वाइफ को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उस हस्बैंड से होता है जो उसकी फीलिंग्स को पढ़ता है लेकिन उस पर प्रेशर नहीं डालता। यही क्लासी रोमांस है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि वाइफ बिना बोले कब हस्बैंड के क्लोज आना चाहती है और उसके 5 हिडन साइंस क्या हो सकते हैं। पहला साइन, वह आपके आसपास ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। दूसरा साइन, उसकी टोन सॉफ्ट एंड प्लेफुल हो जाती है। तीसरा साइन, वह आपकी केयर और अटेंशन पर वार्म रिस्पॉन्स देती है। चौथा साइन, वह अपनी फीलिंग्स और दिन भर की बातें आपके साथ शेयर करने लगती है। पांचवा साइन, वह आपकी अप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट और अफेक्शन पर नेचुरली स्माइल या ब्लश करती है। लेकिन इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइफ के सिग्नल्स को समझना अच्छी बात है, लेकिन रिस्पेक्ट और कंसेंट सबसे पहले हैं। वाइफ की कंफर्ट के बिना कोई भी रोमांस कंप्लीट नहीं होता। अगर वाइफ कंफर्टेबल है तो क्लोजनेस खूबसूरत बनती है। अगर वाइफ कंफर्टेबल नहीं है तो स्पेस देना ही सबसे मैच्योर प्यार है। मैरिड लाइफ में रोमांस सिर्फ अट्रैक्शन से नहीं चलता। रोमांस अटेंशन से चलता है, सॉफ्ट वर्ड से चलता है, रिस्पेक्टफुल अफेक्शन से चलता है, इमोशनल सेफ्टी से चलता है और सबसे ज़्यादा ये फीलिंग से चलता है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता है। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ को अनऑब्जर्व कीजिए लेकिन जज मत कीजिए। उसकी बात सुनिए लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए। उसकी सॉफ्टनेस को अप्रिशिएट कीजिए लेकिन प्रेशर मत डालिए। उसे प्यार दीजिए लेकिन उसकी कंफर्ट को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। और अगर आप वाइफ हैं तो अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना सीखिए। हस्बैंड हर बार बिना बोले सब नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप में सेफ्टी और ट्रस्ट है तो दोनों पार्टनर्स धीरे धीरे एक दूसरे के इमोशनल सिग्नल्स समझने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग वाइफ को हस्बैंड के क्लोज फील कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अटेंशन, केयर, सॉफ्ट वर्ड्स, रिस्पेक्ट या इमोशनल सेफ्टी। मैं हूँ डॉक्टर अनन्या शर्मा और याद रखिए, रोमांस तब सबसे खूबसूरत लगता है जब उसमें चाहत के साथ रिस्पेक्ट, कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन भी हो।